तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुकेश का टेक यूट्यूब चैनल में। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि दोस्तों आप मलाई म्यूजिक की तरह पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मुकेश भाई बताइए मलाई म्यूजिक की स्टाइल में पैटर्न कैसे बनाया जाता है। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग टू एंड वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा कि दोस्तों आप मलाई म्यूजिक की स्टाइल में पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जितना भी सैंपल मैं यूज़ किया हूँ सभी सैंपल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से सैंपल डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस तरह से मैं बताऊँगा उसी तरह से यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड बताने वाला हूँ और दोस्तों पार्ट बाय पार्ट बताऊँगा कि पहले आपको ड्रम्स कैसे लेना है, सैंपल कौन सा लगाना है और सैंपल को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कि कैसे पैटर्न बनेगा। तो सबसे पहले देखिए FL स्टूडियो मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, एक न्यू प्रोजेक्ट को ले लीजिएगा, ठीक है। और जो मैं स्टेप बताऊंगा आपको वैसे ही उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी आप मलाई म्यूजिक की तरह पैटर्न क्रिएट कर पाएंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है और स्टार्टिंग में 3 ड्रम्स को लेकर और कट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ड्रम्स ले लिए, यहाँ पर हमारा 2 ड्रम्स आ गया, एक और ड्रम्स। सबसे पहले हम लोग 3 ड्रम्स लेंगे, इसमें कुछ और सैंपल ऐड होगा, इसमें कुछ और इसमें कुछ और, ठीक है। अब 3 ड्रम्स को लेने के बाद सबसे फर्स्ट वाला जो ड्रम्स है इसका एडिट वाला सेक्शन पे जाइएगा। यहाँ से ना आपको एक कोई भी हार्ड किक को यूज करना है। आप जो भी किक यूज करना चाहते हैं, आप बास जो झनझन बास वाला किक होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, बाकी आप कोई भी हार्ड किक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक हार्ड किक यूज कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इस हार्ड किक को आपको ले लेना है और लेने के बाद किक आपको हमेशा बताया हो कि 4 स्टेप में लगता है, तो इसको फिल इज 4 स्टेप कर देना है। देख सकते हैं जो किक है ना आपका 4 स्टेप में लग चुका है, ठीक है। अब इसको हम लोग कट करेंगे और जो हमारा पहला ड्रम्स वाला हो गया वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ड्रम्स में आपको यही करना है, मैं स्टेप्स बाय स्टेप्स बताऊंगा, जिस तरह से बताऊंगा आप उसी तरह से कीजिएगा, आपसे हो जाएगा, ओके। तो हमारा फर्स्ट ड्रम्स कंप्लीट हो गया। पहला ड्रम्स का मास्टरिंग भी आपको करना है कुछ, तो भी मतलब मास्टरिंग मैं आपको बाद में बता दूंगा किक का। और अगर आप नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किक हार्ड रख सकते हैं, किक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड ड्रम्स है ना, इस पे क्लिक करेंगे, एडिट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कुछ सैंपल ऐड करेंगे। तो चलिए जो सैंपल ऐड करना है सबसे पहले मैं आपको सैंपल बता देता हूँ और सैंपल मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग सैंपल लेंगे एक ढोलक। कौन सा ढोलक मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एक ये वाला जो ढोलक है ना, इस ढोलक को हम लोग लेंगे। तो सिंपली एक ढोलक ले लिए, फिर से प्लस वाला आइकन पे जाएंगे, अपने सैंपल में आ जाएंगे एंड यहाँ से एक हम लोग सैंपल लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का ढोलक, इस सैंपल को ले लीजिएगा। फिर से मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, पहले ढोलक ले रहा हूँ तो ढोलक लूँगा, ठीक है। फिर से हम लोग अपने सैंपल में आएंगे, यहाँ से हम लोग इस तरह का एक लो ढोल ले लेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया और चौथा में आपको आना है अपने सैंपल में एंड यहाँ से आपको इस तरह का एक लो ढोल लेना है। देखिए स्टार्टिंग में हमने 2 ढोलक लिया, 2 लो ढोल ले लिए। फिर से हम लोग आएंगे सैंपल में, यहाँ से हम लोग एक डगीस को लेंगे जो आपको मिल जाएगा, यहाँ देखिए डगीस है, इस डगीस को लेंगे। फिर से अपने सैंपल में आएंगे यहाँ पर और यहाँ से दोस्तों हम लोग एक लेंगे सैंपल, मैं बता रहा हूँ कौन सा सैंपल है, ये वाला। इसको हम लोग बोलते हैं एक तरफ से बोल सकते हैं इसको, एक मिनट हम लोग देख ले रहे हैं हम क्या बोलते हैं, हमारा सैंपल में है। इतना होता है ना कि नाम भी हम भूल जाते हैं क्या बोलते हैं, एक मिनट। एक तरफ से डगीस ही बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। चलिए इस तरह का एक सैंपल आपको लेना है सैंपल से, ठीक है। इसको ले लेना है, फिर से अपने सैंपल में आना है और यहाँ से दोस्तों अपने सैंपल में आने के बाद एक सैंपल लेना है आपको, ये वाला, ठीक है, मलाई म्यूजिक का टर्न। तो इतना हमारा जो सेकेंड ड्रम्स है ना, इसमें हम लोग इतना ही सैंपल यूज करेंगे, बाकी थर्ड ड्रम्स में यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब वैसे तो इसका कोई मास्टरिंग नहीं करना है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम तीसरा ड्रम ले लेंगे ताकि आसान हो। 3 ड्रम्स में आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ओके। तो पहला में 2 हमारा ढोलक है, फिर 2 लो ढोल डगिस बोल सकते हैं, एक डगिस नीचे है, बाकी यहाँ पे एक मलाई म्यूजिक का है सैंपल और एक ये वाला मलाई म्यूजिक का टर्न है, ठीक है। तो इतना सैंपल लेना है। अभी इसका सभी का आवाज़ भी बताऊंगा कि कितना रखना है, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, ओके। तो अब हमारा जो सेकेंड ड्रम्स का जो सैंपल है वो कैसे लगेगा चलिए जान लेते हैं। तो जो हमारा ये पहला ढोल है ना, ढोल मैं आपको हमेशा बताया हूँ काला के 4 पे लगता है,
काला के 4, वैसे सफ़ेद के 4 पे भी लगता है, लेकिन अभी हम लगाएंगे, ठीक है, बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब इसका जो हमारा जो सेकेंड वाला जो ढोल है, इस सेकेंड ढोल को देखिए हम कैसे लगाएंगे। तो सिंपली इसी के जस्ट नीचे आपको इस तरह से लगा देना है, जैसे बताऊंगा आप उसी तरह से लगाइएगा। ये जो देखिए हमारा जो लो ढोल है ना, इसको हमेशा बताया हूँ सफ़ेद के शर्ट और सफ़ेद के थर्ड पे लगा देना है, ओके। और जो उसके नीचे है इसको भी उसी के जस्ट नीचे लगा देना है। एक जो डगिस मिलेगा, इस डगिस को भी आप इसी के जस्ट नीचे लगा दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ से बोले डगिस तो लो ढोल का ही काम यहाँ पे कर रहा है, ओके। अब यहाँ पर हमारा एक ये वाला जो है मलाई म्यूजिक का सैंपल, इसको हम लोग लगाएंगे सफ़ेद के थर्ड पे और 4 पे इस तरह से, और आगे भी सफ़ेद के थर्ड और 4 पे इस तरह से लगा देना है। और जो हमारा एक ये वाला मलाई म्यूजिक का टर्न है ना, इसको आप लगाइएगा काला के सेकेंड पे इस तरह से, और सफ़ेद के थर्ड पे, काला के सेकेंड पे और सफ़ेद के थर्ड पे इस तरह से आपको लगा देना है, ठीक है। जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से लगाइएगा। अब यहाँ पर इसका मास्टरिंग भी बताऊंगा, आवाज़ भी बताऊंगा अभी साथ में, ठीक है। तो आवाज़ जो मेंटेन रखना है, चलिए सबसे पहले हम लोग आवाज़ को जान लेते हैं। तो ये जो हमारा ढोलक है ना, इसका आवाज़ आपको इतना रखना है हल्का। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आवाज़ बता रहा हूँ वो आप लगाइए। मैं अपने हिसाब से आवाज़ बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आवाज़ लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो लो ढोल है ना, इस लो ढोल का आवाज़ हम लोग हल्का सा करेंगे, इतना कम। और ये जो हमारा उसके जस्ट नीचे लो ढोल है, इसका आवाज़ हम लोग इतना करेंगे। और उसके जो नीचे एक डगिस जो मिलेगा, इसका आवाज़ बिल्कुल हल्का इतना कम करना है। उसके बाद एक हमारे पास मिल जाएगा मलाई म्यूजिक का ये वाला सैंपल, ठीक है। तो इसका आवाज़ है दोस्तों हल्का हम लोग कम करेंगे, ज़्यादा नहीं कम करना है। यहाँ पे एक टर्न मिलेगा, टर्न का आवाज़ आपको आधा करना है, क्योंकि अभी हम लोग अब यहाँ पर इतना हो जाएगा, इसका आवाज़ हम लोग इतना कर देंगे, ठीक है। सेकेंड ड्रम्स कंप्लीट हो चुका है आवाज़। अब इसका हम लोग मास्टरिंग करते हैं। उससे पहले हम चलिए एक बार पैटर्न को थोड़ा सा मतलब बजा कर प्ले करते हैं। और मैं ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगेगा, जब आप क्रिएट करेंगे तब अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो है ना मेरा सिस्टम रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। तो चलिए एक बार हम पहले सुनते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं बनाकर, कहीं गड़बड़ होगा तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थर्ड ड्रम्स के एडिट वाले सेक्शन पे गए, और यहाँ से हम लोग सैंपल ऐड करेंगे। थर्ड ड्रम्स में कौन कौन सा सैंपल ऐड करेंगे, चलिए हम इसको आपको बताते हैं। यहाँ पे आएंगे एक सैंपल ये वाला झनकार, ठीक है। इसको आपको लेना है, इसको फिर से प्लस वाले से आइकन पे जाएंगे, सैंपल में जाएंगे, एंड यहाँ से आपको एक सैंपल लेना है, इस सैंपल को लेना है, ठीक है। इस सैंपल को लेने के बाद एक तरफ से बोले तो हम लोग इसमें घुंघरू वगैरह ऐड कर रहे हैं, क्योंकि घुंघरू अभी हम लोग कहीं ऐड नहीं किया, ठीक है। तो और एक सैंपल हम लोग लेंगे, कौन सा मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का घुंघरू। इस सैंपल को लेंगे, प्लस वाला आइकन पे जाएंगे, फिर से सैंपल में जाएंगे, एंड यहाँ से हम लोग लेंगे एक क्लोज्ड हेड, इसको लेना है। फिर से आपको प्लस वाला आइकन पे जाना है, माई फाइल्स में जाना है, यहाँ पे जाना है सैंपल में, यहाँ से आपको सैंपल लेना है, एक बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ठीक है। इसको ले लीजिएगा। इसमें मान लीजिए टोटल जो है ना हम लोग झनकार एक तरफ से घुंघरू टाइप का सैंपल ऐड कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए मैं अलग अलग कैटेगरी में इसीलिए आपको डिवाइड करके दे रहा हूँ, ठीक है। एक आपको सैंपल यहाँ पे लेना है ये वाला, ठीक है। इसको लेना है शेकर, और उसके बाद सैंपल में आना है, एक सैंपल ये वाला ले लीजिएगा। सभी सैंपल यूज होगा जो मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब जो भी सैंपल आपको दिया हूँ ना, सभी सैंपल आपको पूरा पैटर्न में यूज होना ही होना है, ठीक है। एक आपको हिट सेट, हाई हैट बोलिए, हिट सेट, ये वाला आपको लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि सबसे पहले इसको लगाना कैसे है, ठीक है। चलिए लगाना कैसे है उसको जानते हैं। यहाँ पे आएंगे हम लोग, जो हमारा फर्स्ट वाला जो घुंघरू है ना, इसको हम लोग 4 स्टेप में लगाएंगे। घुंघरू 4 स्टेप में ही लगता है, आवाज़ अभी बताऊँगा। 4 स्टेप में घुंघरू लगाने के बाद एक उसके जस्ट नीचे है, इसको आपको देखिए कहाँ लगाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरह से बज रहा है, सफ़ेद के थर्ड, सफ़ेद के थर्ड, इस तरह से लगा देना है। ये जो सैंपल है इसको आपको लगाना है काला के थर्ड, काला के थर्ड, इस तरह से लगा देना है। और इसको सफ़ेद के थर्ड पर लगा लीजिए, ठीक है, इस तरह से, और अच्छा लगेगा। और उसके बाद एक हमको मिल जाएगा क्लोज्ड हेड, इसको हम लोग लगाएंगे काला के थर्ड 4 और सफ़ेद के थर्ड 4, काला के थर्ड 4, सफ़ेद के थर्ड 4, इस तरह से लगाना है आपको, ठीक है।
उसके बाद एक ये आपको सैंपल मिलेगा, इसको काला के थर्ड, सफ़ेद के थर्ड, काला के थर्ड, सफ़ेद के थर्ड, इस तरह से लगा देना है। उसके बाद एक आपको MISHK4 के नाम से सैंपल मिलेगा। इस सैंपल को देखिए ध्यान से लगाना है आपको, इसी के जस्ट नीचे काला के थर्ड, सफ़ेद के थर्ड, काला के थर्ड, सफ़ेद के थर्ड। ओके, इस ये वाला जो सैंपल है 25 नाम है इसका, यहाँ पे झनकार की तरह बज रहा है हल्का। इसको आप काला के सेकंड पे लगाइएगा, सफ़ेद के सेकंड पे, काला के सेकंड, सफ़ेद के सेकंड, इस तरह से लगाना है। और उसके जस्ट नीचे आपको हाई हैट मिलेगा, काला के थर्ड पे लगाइएगा हाई हैट्स को, और काला के थर्ड पे, बस इतना ही लगाना है। अब इसका जो आवाज़ है ना उसको हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। आवाज़ मतलब ध्यान से मेंटेन कीजिएगा, नहीं बहुत ही ख़राब बजेगा आपका पैटर्न, ठीक है। इसका आवाज़ आपको आधा कर देना है इतना। जो सेकेंड सैंपल है इसका आवाज़ आपको आधा कर देना है इतना। ये जो थर्ड सैंपल है हल्का सा इसका आवाज़ कम कीजिएगा। क्लोज जो हैट है ना इसका आवाज़ आपको आधा करना है इतना। एक और सैंपल आपको मिल जाएगा, इसका आवाज़ आपको आधा कर देना है इतना। एक और सैंपल मिलेगा, एक लाइन से बता रहा हूँ जिसका आवाज़ कितना करना है, आप नोट वगैरह भी कर सकते हैं। ओके, ये वाला जो सैंपल है इसका आवाज़ आपको ज़्यादा नहीं करना है, इतना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सैंपल है इसका आवाज़ आपको इतना करना है, ये जो सैंपल है इसका आवाज़ इतना, मतलब ज़्यादातर सैंपल का आवाज़ आधा। आप अपने हिसाब से भी आवाज़ वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब चलिए पैटर्न बन गया है। एक हमारा मास्टरिंग रहेगा, जो सेकेंड ड्रम्स है ना इसका मास्टरिंग रहेगा। मास्टरिंग में क्या रहेगा, प्लस वाला आइकन पे जाइएगा, एक ले लीजिएगा डिस्टोर्सन, और यहाँ पे सॉफ्ट पे जाइएगा। सॉफ्ट पे जाने के बाद इसको कर दीजिएगा आप 2 या 3, 4 कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 3। और बाकी कुछ नहीं करना है, प्लस पे जाइएगा, एक ग्राफिक इक्वलाइजर, बस। अब चलिए हम पैटर्न को सुनते हैं किस तरह से बना है, ठीक है। अगर कहीं पैटर्न ख़राब बनेगा तो उसको अभी मैं सुधारूंगा, तो वीडियो पूरा इसको ज़रूर देखिएगा आप। ओके, चलिए देखिए, इसको अभी हम आगे प्ले करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं इतना। अब प्ले करते हैं, देखिए कितना मस्त बजेगा। और इसको मतलब और बेहतर करना है ना तो एक आप ले लीजिएगा, यहीं से ले लीजिएगा। ओके, आपको FL स्टूडियो मोबाइल में ही मिल जाएगा, बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, एक मिनट। किम्बल में जाइएगा, एक किम्बल ले लीजिएगा, W-08 नाम है, ठीक है। इसको लेके इसको कट कीजिए, मास्टरिंग पे जाइए, प्लस लीजिए, मल्टी इफेक्ट लीजिए, इसको इतना कर लीजिए, इसका आवाज़ आप लोग इतना कर लीजिए। अब देखिए कैसा बजता है, ठीक है। देखिए मस्त बज रहा है, ठीक है। एंड ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को। अच्छा चलिए हम इसको एक बार ऑफ करके आपको सुनाते हैं, ठीक है। चलिए आप सुन लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं कितना मस्त बज रहा है, ठीक है। इसका आवाज़ और बढ़ाएंगे ना तो बहुत ही मस्त बजेगा, आप प्ले करके सुन लीजिएगा। तो मैं टोटल आपको बता दिया हूँ। अगर आपको किक को हार्ड करना है तो इसको आप एक बार और क्लोन करके आवाज़ कम कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करके क्लोन कीजिए और इस सेकेंड किक का आवाज़ इतना कर लीजिए तो और हार्ड हो जाएगा। आप जितना हार्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी और सैंपल यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सैंपल मैं आपको दे दिया हूँ, ठीक है। और पहले पैटर्न क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, या फिर कमेंट कर दीजिएगा किस तरह का पैटर्न बनाने सीखना है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।